बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय वाइटी फैमिली। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े से होंगे। एक नए दिन का आगाज़ बहुत सारी चाहतों, मोहब्बतों, खुशी और उम्मीदों के साथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली राशिद की ब्लॉग्स। जी तो माय वाइटी फैमिली, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक अपनी खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने गुजरांवाले बाज़ार की डाली थी उसे इतना पसंद किया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आपको आगे भी मेरी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो ये इनफैक्ट मैंने एक ही शॉप की वीडियो नहीं डाली। मैंने पता क्या किया, मैंने सब शॉप पे थोड़ा थोड़ा विज़िट किया, सबके शॉपकीपर भाई से पूछ के सबके छोटे छोटे क्लिप शूट किए और एक वीडियो की सूरत में अपलोड कर दिए, ताकि मैंने कहा आपको टोटली बाज़ार का ऐसे विज़िट करवा सकूं। फिर जब इंशाल्लाह आने वाले डेज़ में मैं आपको फिर वन बाई वन शॉप का प्रॉपरली विज़िट करवाया करूँगी। भाई बैंगल्स कितनी मज़े की है ना इधर। और ये इधर मैं जी वाटर टैन, तो ये आजकल जो चल रहे हैं वही जो फैशन में है ना। मैं तो वैसे मोस्टली ना हैंड बैग यूज़ करती हूँ, मगर ना आउट ऑफ सिटी जाना हो वोटिंग पे या थोड़ा सा दूर जाना हो, मगर अगर घर के पास ही जाना हो तो फिर मैं ये वॉलेट वगैरह ही ले जाती हूँ इजीली। तो इधर जी ये ज्वेलरी वगैरह मैं दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी वैरायटी है ना इधर भाई के पास। और इधर इधर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि ये ना भाई रेंट पे भी देते हैं, कि जिन्हें वन डे के लिए चाहिए होती है तो वो रेंट पे ले जाते हैं। और इधर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें ही वो कहते हैं ना वो अपर क्लास हैं। बहुत अच्छी बाइक ने ना ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है। और इधर बैंगल्स की तो तादाद ना वो कहते हैं ना बेतहाशा ही है ना, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बैंगल्स वगैरह रखी हुई है, ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है। तो इधर फिर अब जी मैं आ गई हूँ नेक्स्ट शॉप पे। तो इधर जी वॉच है, तो रिस्ट वॉच। और ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा ट्रैक करती हूँ। मेरे पास माशाल्लाह से इनकी इतनी अच्छी कलेक्शन मौजूद है घर में, मगर ना इतने ना पहनने में नहीं आती, क्योंकि मैं इतना कहीं आती जाती नहीं। जस्ट मैं अम्मी के घर जाती हूँ या राशिद साहब के साथ आउटिंग पे जाती हूँ। इसके अलावा मेरा कहीं इतना आना जाना नहीं हो पाता। तो राशिद साहब के साथ इतनी जल्दी में जाती हूँ, बस वो चीज़ें ये रह ही जाती हैं पहनने वाली, बस वो जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं हम, तो फिर पहन ही नहीं पाती। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि अब ये चीज़ें लेना कम कर दूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें ना वो कहते हैं ना संभालना भी मुश्किल हो जाता है। चीज़ें जब तादाद बढ़ती जाए ना, चीज़ों को संभालना, उनकी केयर भी करनी पड़ती है। और मेरे पास तो माशाल्लाह से हर चीज़ की ज्वेलरी लगा लें, ड्रेस लगा लें, वॉच लगा लें, उनकी इतनी क्वालिटी मौजूद है ना कि उनकी फिर केयर भी उतनी करनी पड़ती है जितनी उतनी जगह घेरती हैं। अब मैं राशि साहब से यही बोल रही थी, मैं कि अब ना मैंने मियाना रवि से चलना है, अब ना चीज़ें ज़्यादा नहीं करनी है मैंने। हालांकि बीच में से मैं निकालती भी रहती हैं, जो बस मेरा नहीं, बस मेरा दिल वो हो जाता है कि नहीं बस अब ये नहीं ले पहन नहीं, तो वो मैं निकालती रहती हूँ पुराने वाली चीज़ें। तो इधर ज्वेलरी की देखें ना माशाल्लाह से कितनी अच्छी क्वालिटी है ना, और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है ना। और इधर ये बैंगल्स हैं, ये नेक्स्ट शॉप है। तो इधर इसे आई थिंक मेटल की बैंगल्स कहते हैं ना। ये देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, मगर इसमें एक मसला है कि इसे थोड़ा सा वाटर लग जाए या पसीना आ जाए ना, इन्होंने उसी टाइम इसका कलर उतर जाता है, वो हैंड या आर्म पे लग जाता है, वो मुझे उधर से बहुत ज़्यादा चिढ़ चढ़ती है इससे। तो रिंग्स देखे कितनी बड़ी बड़ी और कितनी अच्छी है, और उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। ये सारे वो बहुत नॉर्मल रेंज की रिंग्स वगैरह हैं। आई थिंक वो 50 100 200 यही इनकी प्राइस है, सिंपल सी। और इधर ब्रेसलेट एंड बैंगल्स पड़ी हुई हैं। तो यकीन मानिए हर शॉप वाले भाई की मैं आपको दिखा रही हूँ, शोकेस भी और डिस्प्ले भी, कि हर एक ने अलग-अलग क्वालिटी रखने की कोशिश की हुई है। और इधर ये वो मेहंदी पे जो पहनती हैं लड़कियाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मगर मुझे ज़्यादा वो अच्छी लगती है जो फ्लावर्स वाली ज्वेलरी होती है ना, उसकी तो मुझे खुशबू ही बहुत अच्छी लगती है फ्लावर्स की, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं कहती हूँ फ्लावर्स वाली ज्वेलरी पहननी चाहिए ज़रा। ये वो डे स्पेशल डे होता है, लाइफ में वन टाइम आना होता है, तो फ्लावर्स वाली ज्वेलरी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मैंने भी अपनी शादी पे फ्लावर्स वाली पहनी थी और बहुत अच्छी लगी थी। तो फ्लावर्स ना वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इधर जी ये फिर वही मैं बैंगल्स वगैरह दिखा रही हूँ। ये नेक्स्ट शॉप है, इधर वो बच्चों के सर पे पहनने वाली, आई थिंक इसे मेटल कैप कहते हैं, क्या कहते हैं आई डोंट नो, मगर अच्छी लग रही थी ये सारा कुछ। और कॉस्मेटिक का सामान तो जहाँ जिस शॉप पे चले जाओ इतना बेतहाशा है ना कि कोई हद ही नहीं। और इधर फिर ये स्टॉल लगा हुआ था, ये शॉप के बाहर ही स्टॉल लगा हुआ था किसी, तो मैंने उधर की वीडियो बनाई थी। और इधर इतनी रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें थी। ये बच्चों की बैंगल्स हैं,
कि इतनी रीज़नेबल प्राइस में थी। मैं सोचती हूँ जब हम छोटे-छोटे होते थे ना तो हमारी अम्मी हमें लेके देती होती थी तो उनकी प्राइस रेंज बहुत हाई होता था। तब तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इतने स्टॉल ही नहीं होते थे। अगर होते भी थे तो उनकी प्राइस ना काफ़ी ज़रा हाई रेंज में होती थी। मगर अब पता क्या है, अब हर शॉप वाले भाई ने ना आगे स्टॉल रख लिया हुआ है, तो कंपटीशन का दौर है, तो हर कोई चाहता है कि कस्टमर हमारे पास आए। तो प्राइस ना उन्होंने ना थोड़ी रीज़नेबल रखी हुई हैं और चीज़ें भी बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। ये नहीं कि चीज़ें कोई बहुत ही हल्की सी होती हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और छोटी-छोटी बच्चियों की चीज़ें तो मुझे लगती ही बहुत अच्छी हैं। माशाल्लाह से बच्चियों के ये ईद, शब-रात ऐसे मौक़ों पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती हैं। हमारी हरम है ना तो हम उसकी भी मेरी जो भांजी है, उसकी माशाल्लाह से हम हर मौके पे शॉपिंग वगैरह करते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है उसकी शॉपिंग करने का। अभी शब-रात आई थी, उसकी शॉपिंग की थी हमने। तो इधर ये जो बैंगल थी, ये मुझे बड़ी जो गोल्डन गोल्डन कलर में थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैंने ली थी। और ये कच्ची चूड़ियाँ, ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही हैं ना, बचपन से अब तक मेरी ये अभी तक यही फेवरेट रही हैं और कुछ फेवरेट नहीं हुआ चूड़ियों के मामले में। इनफैक्ट मुझे गोल्ड वगैरह पहनना इतना पसंद भी नहीं है। दूसरा नंबर, इंसान सेफ भी नहीं रहता क्योंकि हमने रात को ही, मैंने और राशि साहब ने निकलना होता है मोस्टली आउटिंग पे। तो बंदा परेशान ही होता रहे, भाई गोल्ड पहना हुआ है, गोल्ड पहना हुआ है। तो अच्छा नहीं है बंदा ये सिंपल सी चूड़ियाँ पहने, शौक भी पूरा हो जाता है और कोई डर खौफ भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं। मैं कहती हूँ जो चीज़ परेशान करती है ना, उससे तो 100 मील दूर रहना चाहिए। जिससे दिल सेटिस्फाई हो वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो मुझे ये कांच की चूड़ियाँ तो शुरू से ही अट्रैक्ट करती हैं। इनफैक्ट जब मैं छोटी होती थी ना तो मेरी अम्मी ना मुझे ये कलरफुल चूड़ियाँ लेके देती होती थी। तो शायद अब मैं अभी तक वही इस वज़ह से पहनती हूँ, इसमें मुझे अपनी अम्मी का प्यार नज़र आता है। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे कि मुझे ना इसमें अपनी अम्मी का ना प्यार नज़र आता है। मैं पहनती हूँ ना, मेरे माइंड में यही चलता रहता है कि ये मेरी अम्मी मुझे बचपन में ऐसे ही लेके देती होती थी। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको ज़िंदगी दे। बस वो कहते हैं ना, इंसान के माइंड में बात बैठ जाती है, तो मेरे माइंड में ये बात बैठ गई हुई है। तो आपने देखा होगा मैंने अपनी मोस्टली वीडियोस में भी वही सिंपल सी चूड़ियाँ पहनी होती हैं क्योंकि बस इसमें मुझे अपनी मम्मी का प्यार नज़र आता है। तो इधर जी मैं ये चादर वगैरह दिखा रही हूँ, मैंने कहा कोई चीज़ रह ना जाए दिखाने वाली तो दिखा दूँ। इनफैक्ट खाने पीने की चीज़ें तो आपको पता है मैं कभी कभी ही दिखा पाती हूँ क्योंकि राशि साहब मुझे वीडियो ज़्यादा नहीं बनाने देते, कहते थे हर चीज़ की वीडियो नहीं बनाते। तो मैंने कहा चले अफसोस की तो बना लूँ ना। तो इधर ये बच्चों के स्टॉलर वगैरह हैं छोटे छोटे, और ठीक है प्राइस इनकी वो रीज़नेबल प्राइस है जो आजकल चल रही हैं। बच्चों के स्टॉलर चादर वगैरह हैं। और इधर ये नीलम ने स्टॉलर लिया था इसे अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके, मेरी छोटी बहन ने। मैंने भी स्टॉलर लेने हैं, बस अब जाती हूँ किसी दिन माइंड बनाकर स्टॉलर वगैरह लेने, क्योंकि मेरा तो कोई चीज़ लेनी होती है ना, मैं इतनी टची हूँ, इतनी टची हूँ कि चीज़ लेने से पहले ना वो कहते हैं ना, मैं कहती हूँ ना ही लूँ जितना मुश्किल से चीज़ लेनी है सोच समझ के। मुझे चूज़ ही बहुत पसंद ही नहीं कुछ आता, ये मसला है। एंड इधर ये ड्रेस मैंने भाई से स्टिच करने दिया हुआ था, वो लेने गई थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भाई मेरा ड्रेस परफेक्ट सी देते हैं, जैसा मैं चाह रही होती है ना वैसा सी देते हैं। इन टेलर भाई के पास मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना 10-11 ईयर से आ रही हूँ। मैं अपनी शादी से काफ़ी अर्से पहले की आ रही हूँ। मैंने सबसे पहले इनसे साड़ी सिलवाई थी तो वो इन्होंने बड़ी अच्छी सी थी, उसके बाद फिर मैं इनकी रेगुलर इनके पास ही जाती हूँ। ये ना समझ जाते हैं कि मैं किस तरह का डिज़ाइन बनवाना चाह रही हूँ या किस तरह का स्टाइल बनवाना चाह रही हूँ, तो ना ये फिर वैसा ही बिल्कुल सेम बना देते हैं। तो वो कहते हैं ना, जो बंदा मेरी बात समझ जाए ना तो मैं फिर वो चेंज नहीं करती है, मैं फिर उन्हीं भाई के पास ही जाती हूँ इतने सालों से। और इधर नेल पॉलिश के कलर देखिए ना कितने अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मगर इतनी ज़्यादा कलेक्शन होने के बावजूद भी लगा नहीं मैं पाती, क्योंकि घर में काफ़ी है मेरे पास कलेक्शन है, मैं लाती रहती हूँ। नमाज़ पढ़नी होती है, फिर नेल पॉलिश उतारो, फिर नमाज़ पढ़ के फिर लगाओ, कौन इतना तो कलर करे, किसके पास इतना टाइम है भाई कि बार बार इसी काम में लगा रहे। तो इससे बेहतर हाल यही है कि लगाई ही ना जाए। तो इधर ये देखिए ना कितने प्यारे ज्वेलरी बॉक्स है ना। और बॉडी स्प्रे, बॉडी स्प्रे तो मेरे राशि साहब को बहुत ही पसंद है, इनको बहुत ही ज़्यादा ना इन चीज़ों का ना क्रेज़ है। ये बॉडी स्प्रे परफ्यूम वगैरह इनके लिए मैं लेती ही रहती हूँ। मैं तो नहीं ख़ैर लगाती, बॉडी स्प्रे वगैरह कभी लगा लेती हूँ तो, पर राशि साहब माशाल्लाह से वो लगाते रहते हैं ये चीज़ें, तो मैं लेती रहती हूँ उनके लिए। मैं अपने लिए इतना नहीं, मैं राशि साहब के लिए ज़्यादा केयर करती हूँ कि जो चीज़ उन्हें पसंद होती है वो तो मैं कभी ख़त्म ही नहीं होने देती चीज़।
तो मैं नेल पॉलिश का बता रही थी। इनफैक्ट लास्ट ईयर मेरी सिस की शादी थी, छोटी की आमना की, तो उसकी शादी पे मुझे नेल पॉलिश लगाने का टाइम नहीं मिला, मेहंदी लगाने का भी टाइम नहीं मिला। क्योंकि अम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं थी, तो मैं ही बड़ी थी, तो मैंने ही सारा कुछ वो सेटिंग वगैरह सारा कुछ करना था, देखना था। तो मुझे टाइम ही ना मिल पाया कि नेल पॉलिश या मेहंदी ही लगा लूँ। तो नीलम की भी माशाल्लाह से वो हम ज़रा छोटी थी, वो फिर ज़रा उसने आने थी। तो अब मेरी कज़न की शादी थी लास्ट मंथ, तो उधर मैं अपने सारे शौक पूरे कर लिए। उधर मैंने मेहंदी भी लगाई, नेल पॉलिश भी लगाई। तो बस ये शादी वगैरह पे कभी कभार लगाना हो जाती है नेल पॉलिश वगैरह। और इधर दुपट्टे वगैरह पिको करवाने दिए तो हुए थे, तो वो लिए। तो साथ मैंने कहा शॉप से भी थोड़ी सी वीडियो बना दूँ, आपको दुपट्टों के भी डिज़ाइन वगैरह दिखा दूँ आजकल क्या आए हुए हैं। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन आए हुए हैं ना दुपट्टों के पिको के। आजकल तो शॉपकीपर भाई ना दुपट्टे के ऊपर डिज़ाइनिंग या पिको करके ना उसे कुछ से कुछ बना देते हैं, कि अगर आप सिंपल सा भी दुपट्टा दें ना, तो वो इतनी प्यारी डिज़ाइनिंग करते हैं ना कि ऐसे फैंसी ड्रेस अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बैग्स की शॉप थी छोटी सी, तो ये भाई ना खुद ही बैग्स वगैरह सीते हैं, मगर इनकी ना पायदारी बहुत होती है बैग्स में, है सिंपल से ही। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। तो मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।